अस्सलाम वालेकुम। राहत न्यूज़ मऊ में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूँ फिरोज़ अख्तर। जामिया मिफ्ताहुल उलूम मऊ में जश्न ख़त्म बुखारी शरीफ का इनेकाद। आज मोरक 23 फरवरी बरोज़ इतवार जामिया मिफ्ताहुल उलूम मऊ में ख़त्म बुखारी शरीफ व तकमील हिफ्ज़ क़रात हद्र क़रात सबअ की तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें कसीर तादाद में शहर के उलमाए दीन व आम लोगों ने शिरकत की। वाज़ह है कि इस मौके पर हिफ्ज़ के 33 तलबा, क़रात हद्र के 34 तलबा, क़रात सबअ के 3 तलबा और फ़जीलत के 68 व इफ्ताह के 9 तलबा ने फरागत की शहादत हासिल की। जनाब मोहम्मद अंसारी साहब ने तमाम तलबाओं से मिलकर उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और उनसे कहा कि आप दीन को फैलाने का काम कीजिएगा और इंसानियत और अमन सुकून का पैगाम फैलाते रहिएगा। वहीं पे शेख मोहम्मद अंसार फैजी साहब से भी मिले और उनसे कुछ गुफ्तगू भी की, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। और उनसे गुफ्तगू करने के बाद कुरान की आयतें भी सुनी। आप हमारी वीडियो को देखें आखिर तक दोस्तों, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हज़रत अपना परिचय बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अंसार फैजी जो इस वक्त जामिया मिफ्ताहुल उलूम से इफ्ता मुकम्मल किया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में हम लोग यहाँ से फारिग हुए हैं। यानी अभी आज हमारे फरागत का दिन था, तो माशाल्लाह हमारे मोहम्मद भाई से मुलाकात हुई, चंद कुछ कलिमात या बातें उनसे आप लोगों से करनी थी, उसी के ज़रिए आपके सामने शुरू करें। मैं मोहम्मद अंसार फैजी 2025 इस साल आज हमारी फरागत जामिया मिफ्ताहुल उलूम से कोर्स मुकम्मल किए हैं। हमारे मोहतरम मोहम्मद भाई जो है मुलाकात के लिए आए थे, तो माशाल्लाह आप खिदमत कर का काम करते रहते हैं। इसी से मुतालिक उन्होंने कहा कि शेख साहब एक सवाल होता है जो उन्हीं तौर पे आता है कि लोग हमसे सवाल करते हैं, ठीक है आप सवाल करिए इंशाल्लाह जितना हो सके हम उसको आपके सामने बेहतरीन लगे बात करेंगे। आप आलिम हुए हैं, मुफ्ती हुए हैं, बताएं इसके फ़ायदे क्या हैं? देखिए असल में ज़माना हमेशा हम लोगों से सवाल करता है कि भाई आप हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ का खाते हैं, यहाँ आप यहाँ की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हर एक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फिर बात ये आती है कि जब आप यहाँ इतना सब कुछ करते हैं, अगर आप डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते या कुछ और बनते तो इसमें ये होता कि भाई हिंदुस्तान को फ़ायदा होता, आप डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते तो। लेकिन जब आप मौलवी, आलिम, फाजिल, मुफ्ती बनते हैं तो इससे हिंदुस्तान को क्या फ़ायदा है। इतने बड़े बड़े जो इदारे कायम हैं, जैसे कि माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है, काफ़ी बड़ा माशाल्लाह हमारा इदारा है जामिया मिफ्ताहुल उलूम, जिससे हम लोगों ने माशाल्लाह इस साल भी इफ्ता की तालीम हासिल करी है। तो अक्सर ये सवाल आता है कि भाई आप लोग जो है कैसे यहाँ से जब फारिग होकर के चले जाते हैं तो इससे उम्मत को क्या फ़ायदा होगा, लोगों को क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए इसका मुख्तसर सा जवाब यही है कि इंसानी ज़िंदगी में रोटी, कपड़ा और मकान ये ख़ास कॉन्सेप्ट है, वो सब इसको मानते हैं। इसके साथ में हमें ये भी जानना पड़ेगा कि इन तीन चीज़ों के अलावा चौथी चीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कहते हैं मज़हब, कि मज़हब एक ऐसी शय है कि वो इन तीनों चीज़ों पर गालिब आती है। तो हमारा काम जो होता है वो हिंदुस्तान में अमन को कायम करना। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि अगर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस रुए ज़मीन में मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहया फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। अगर कोई इस रुए ज़मीन के अंदर, जिसमें अल्लाह ताला ने सारे इंसान को खिताब किया, कोई मुसलमान हो या कोई भी हो, अगर वो किसी एक इंसान को कत्ल करता है तो हम इस्लाम के पैगाम लोगों तक पहुँचाते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा गोया कि आपने सारी इंसानियत का कत्ल किया, आप सारी इंसानियत के कातिल हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आप मुसलमान का कत्ल करेंगे तो आप सारी इंसानियत के कातिल होंगे। यहाँ से एक बात ये मालूम होती है कि अगर कोई इस्लाम के नाम पर गड़बड़ करेगा तो हमारा ये काम होता है यहाँ से पढ़ने के बाद कि हम उसको बताएंगे कि ये इस्लाम का पैगाम नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि जो हम लोग बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी फरमाया इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा, कि अगर आप यानी मुसलमानों का अल्लाह के नबी कहते हैं, ये खिताब सबसे होता है कि अगर तुम अहले ज़मीन पर रहम करोगे तो अर्श वाला यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पर रहम करेगा। ज़मीन पे सारे मज़ाहिब के लोग हैं, इस्लाम का पैगाम एक अमन का पैगाम है, एक शांति का पैगाम है। हम लोग इस अमन और शांति के पैगाम को लोगों तक पहुँचाते हैं। वो मुसलमानों में बहुत से लोग जो मुसलमानों का नाम तो होता है लेकिन वो इस्लाम की शक्ल को बिगाड़ रहे होते हैं। तो इतना पढ़ने के बाद हम जाके बताते हैं कि देखिए इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता, इस्लाम एक अमन का मज़हब है जिसके अंदर में अपने परवरदिगार, अपने खुदा से अगर मिलने के लिए भी जाओ तो कहा गया कि वुज़ू बनाते वक्त में पानी को ज़्यादा मत बहाना। तो इस्लाम भला कैसे लोगों को खून बहाने की इजाज़त दे सकता है। तो हम लोग यहाँ से पढ़ने के बाद यही काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि सारे लोगों में, वो किसी भी मज़हब के मानने वाले हैं, हम उनके मुआविन होते हैं हर उस खैर में जिसमें हम उनके साथ हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कहा ताअवनु अलल बिर्रि वल
کہ آپ نیکیوں کے کام میں جو ہے لوگوں کا تعاون کریں. تو کوئی بھی مذہب کا اگر آدمی جب نیک کام کرتا ہے ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں. جیسے کہ ماشاءاللہ آپ بھی لوگوں کے ساتھ میں مل کر کے کام کرتے ہیں تو یہ اللہ کا ہی حکم ہے اور ہم لوگوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ کام کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. امن عالم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے. وما علینا الا البلاغ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. سب لوگ پانی پی کر کے جائے اور نماز اپنے وقت میں وہ کرنا ہو. یعنی سوال ہے بڑی ادا کی جائے گی. آپ کو نماز